बात भी शुरू नहीं की और यहाँ पर बातों को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। ये देखिए अब चुनाव आयोग घिरा हुआ नज़र आ रहा है। विपक्ष ने जिस तरह से घेर रखा है उसी से जुड़ा हुआ ये कहीं ना कहीं मामला लगता है, इसलिए सुरक्षा प्रहरी जो है हमें भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या बुरा मामला क्या है, किस तरह से अभी आपने परमिशन लेने की कोशिश ही की तब तक जो है आपके पीछे ये पूरी सुरक्षा प्रहरी आपके पीछे पड़ गए? परमिशन की तो बात ही नहीं है, हमने तो एक मेमोरेंडम देना है और उनको कहना है कि आप इस्तीफा दीजिए। चुनाव आयोग फर्जी चुनाव करा रहा है, लोगों के नाम काट रहा है। 2024 के चुनाव में हमारा चुनाव आयोग वो काम भी नहीं कर सका जो 50 रुपए का कैलकुलेटर करता है। 543 में से 538 सीटों पर रिजल्ट्स जो हैं, जो लोगों ने जितनी वोटें डाली और जितनी वोट कम इस चुनाव आयोग ने गिनी, वो मैच नहीं हुआ। पूरा चुनाव फर्जी था और 5 करोड़ वोटें, तकरीबन 5 करोड़ वोट जो हैं वो 5 बजे के बाद अनप्रेसिडेंटेड वोट सर्ज हुए हैं 12.5% तक। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में इतना वोट सर्ज 1% तक होता है वोट सर्ज 5 बजे के बाद। यहाँ पे 2 से 3 और 12.5% तक वोट सर्ज हुआ। इस तरीके से फर्जी वोटें डाल के और ईवीएम की धांधली करके वो ईवीएम बदली गई, उनमें नंबर चेंज हुए, ये हमें नहीं पता। वो तो जांच का ही कार्यक्रम होगा, जिसकी एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को 26 नवंबर संविधान दिवस पर दी भी है और उस पर कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, स्लो हो रही है। लेकिन अब चुनाव आयोग को हमने ये कहा है कि आपने अपना काम बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक आतंकवादी सरकार, एक आतंकवादी रिजीम को आपने वापस से सरकार में आने दिया है। मणिपुर में इसी रंजीम ने 7,000 बंदूकें, 14,500 बम और तकरीबन 7 लाख गोलियां इसी सरकार ने बांटी हैं। इसका क्या प्रमाण है? आपके पास कोई प्रमाण है? सुप्रीम कोर्ट में मेरी ही पिटीशन दाखिल होने के बाद जो ये आर्म्स का जो हैंडओवर था वो रुका। अगस्त 2023 में मैं ही सुप्रीम कोर्ट गया और मैंने याचिका दायर करी इंटरवेंशन एप्लीकेशन के जरिए कि ये देखिए कितने आर्म्स जो हैं ये सरकार बांट रही है, उस पर कार्य किया जाए। उसके बाद जाकर 4 महीने से जो ये आर्म्स का हैंडओवर चल रहा था वो रुका। और लेकिन दिसंबर 2023 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तारीख लगानी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि फिर उनको प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और एनएसए और होम सेक्रेटरी इन सबको जेल में डालना पड़ता। लेकिन या तो उनकी हिम्मत नहीं है या उन पर दबाव इतना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी याचिका में डली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे पिछले 2 साल से सुनवाई नहीं हुई। कि मणिपुर के आतंकवादी संगठन जिनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है, उन्होंने दिल्ली में ब्रांच खोली, उन्होंने चंडीगढ़ में ब्रांच खोली, उन्होंने कलकत्ता में ब्रांच खोली, सबको चिट्ठियां लिखी, एनआईए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्मी को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, सारी पुलिस डिपार्टमेंट्स को, डीजीपीस को। किसी ने कोई काम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट हमें दी उसमें उस पर कार्य नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बड़े तथ्य के साथ और फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि एक आतंकवादी रिजीम है जिसको इलेक्शन कमीशन को खारिज करना चाहिए था। स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी था। इलेक्शन कमीशन को मार्च में ही 13 या 14 मार्च को मैंने चिट्ठी लिखी कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते जब तक ये मुद्दे सेटल नहीं होते। स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी है, आप इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि ना वो फ्री एंड फेयर होंगे। 70,000 लोग मणिपुर में डिस्प्लेस्ड हैं, आप कैसे इलेक्शन करा सकते हैं? बता दूं कि ये धांधलियाँ केवल 2024 में नहीं हुई, ये धांधलियाँ 2019 में भी हुई। 347 सीटों के जो आंकड़े हैं, वोट्स पोल्ड वर्सेस वोट्स काउंटेड, जितने लोगों ने वोटें डाली वर्सेस जितनी इलेक्शन कमीशन ने गिनी, वो 347 सीटों पर नहीं मैच हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, जो एडीआर मशहूर है कामों के लिए, एडीआर ने जो पिटीशन डाली उस बात पे, उसका आज तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। 5 साल हो गए, दूसरा चुनाव निकल गया और दूसरे चुनाव के बाद आज 1.5 साल और हो गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है, जिसके कारण हमने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इस्तीफे मांगे हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स और पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ना केवल क्रिमिनल कंप्लेंट दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में फाइल करी, लेकिन उनके इस्तीफे बार बार मांग रहे हैं। इनके अंदर एक डर समा गया है, कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वो तिनका नजर आ रहा है। देखिए, ये सारा एक प्रणाली है, एक सिंडिकेट है। हाँ। इकट्ठे मिलके चलते हैं। पुलिस और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, ये सारे इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, इस देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, फर्जी चुनाव हो रहे हैं। और अगर आप इस पे आवाज़ उठाते हैं, आप कोर्ट जाते हैं,
कि सबसे पहला कदम क्या है, कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करता। उसके बाद क्या है, आप कहीं पे अगर जाते हैं कि हमारी कोर्ट भी नहीं सुन रहा, तो प्रोटेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको प्रोटेस्ट नहीं किया जाता। आप देखिए किस तरीके से इस समय भी हमें यहाँ पे घेरा हुआ है कि जैसे कि हम आतंकवादी हैं और ये लोग जो हैं वो आतंकवादियों का सपोर्ट नहीं कर रहे। कल सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। जैसे ही मैं अकेले था उस टाइम भी, और कम से कम 25 पैरामिलिट्री, सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस के स्टाफ ने घेरा कि आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। कल भी ये हुआ था। हमने कल की जो कॉल दी थी वो सुप्रीम कोर्ट की कल की कॉल थी। और कल मेरे पहुँचते ही एकदम सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी और पुलिस और पैरामिलिट्री ने मुझे घेरा, कोर्ट से बाहर ले गए और फिर कहा आप जंतर मंतर पे जाइए। अरे 2 साल हो गए मणिपुर के मुद्दा आप सुन नहीं रहे, लेकिन आवाज़ भी ना उठाएं, लोग मर रहे हैं। और यही मणिपुर का जो बंदूकें हैं, असला है, बम है, वो पैरामिलिट्री और एक्स आर्मी मैन की एसोसिएशंस ने हमें चिट्ठियां दी जो हमने कोर्ट में साथ में लगाई और उनको कहा कि ये देखिए ये लोग कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये देश के अंदरूनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस असले, बंदूकें, बारूद, बम को जो है वो ISI कश्मीर पहुंचा सकती है। इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। ये उनकी लेटर्स हैं जो हमने कोर्ट में अपने पिटिशन में साथ में लगाई, उसके बावजूद कोर्ट ने पिटिशन को सुनना ही बंद कर दिया। और ये हमने लेटेस्ट पिटिशन और रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को दी है और उनके इस्तीफे मांगे हैं कि आपकी बनाई हुई फर्जी सरकार सारा जो है देश को नुकसान कर रही है।